बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। देखिए, एक तो मैं एक्चुअल में वो काम कर रहा था जो ये लोग करते हैं। आपको पता है कि पहले मैं मुजावर था, मजार के ऊपर बैठता था, लैंड जिहाद करता था। किस तरह का? जमीन को कब्जा करना, मजार बनाना, वहाँ पे कहीं पे भी मजार बना देनी। आपने बनाई? हाँ, मेरी 3 मजार अभी भी पड़ी हुई है, नारायणगढ़ के अंदर, शहजादपुर के अंदर और खिल्लर मालन गाँव अम्बाला में अभी मजार है। उससे कमाई होती थी आपको? हाँ, बहुत कमाई होती थी। मजार के नीचे कुछ नहीं था, बस आपने जमीन देखी, सड़क देखी, जगह अच्छी लगी, आपने मजार बना दी। चिनवा दी, वहाँ पे चद्दर उड़ा दी, मजार बन गई। यही धंधा चलता है। अब मैं उसके बारे में रिवील करने लगा, लोगों को बताने लगा। अब इनके धंधे चौपट होने शुरू हो गए। मैंने तो कर ही लिया अपना चौपट, इनके भी शुरू हो गए। उस चीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ा। मैंने बहुत सारी चीजें लफ्जियात के बारे में बताना शुरू किया। हिंदुओं को बहुत समझाता हूँ मैं। हिंदू इनको बुला के इफ्तार पार्टी करवाते हैं, इनको इफ्तारी करा दे, फायदा नहीं लगता मुझे कहने का। नहीं तो मैं हिंदुओं को भी समझा रहा हूँ, अगर मुसलमानों को समझा रहा हूँ उसके साथ साथ में हिंदुओं को भी समझा रहा हूँ। जो हिंदू इनकी इफ्तार पार्टियों में जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, मुसलमानों की इफ्तार पार्टियों में जा रहे हैं, खुद भी लोग करवा रहे हैं, खुद भी करवा रहे हैं। हाँ, मुसलमानों को, ऐसे मुसलमानों को बुला रहे, जिहादियों को। अगर अच्छे मुसलमानों को बुलाया जाए तब भी चल जाएगा। और उसमें भी तो सलीम जी आपने बहुत बड़ी बात यही कही ना कि अगर भाई आप बोल रहे हो कि नहीं वो अच्छा मुसलमान है तो हम जा रहे हैं उनकी इफ्तारी में, हम उनके लिए इफ्तारी कर रहे हैं, तो इतना अच्छा मुसलमान है तो घर वापसी क्यों नहीं कर लेता है? बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं हिंदू धर्म को अपना लेता है? क्यों नहीं सनातनी बन जाता है? सही बात है, करेक्ट बात है। अच्छा मुसलमान का मतलब है, इसका मतलब वो आपको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, वो आपका मजहब बदलने की कोशिश कर रहा है। ये आप कह रहे थे कि वो धीरे धीरे आपका ब्रेन वॉश कर देगा। बता रहा था वो आप लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर वो कीड़ा डाल रहे हैं। ये चीजों का उनको पता चल गया। अच्छा देखिए, आप, मेरा भाई आ चुका है समीर, जिसने हॉस्पिटल सलीम बस उससे पहले जल्दी से वो योगी वाला हम लोग कंप्लीट कर। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, योगी जी की बात पे याद आया, योगी जी ने बहुत मेरे साथ न्याय संगत काम किया, बहुत ताकतवर काम किया। ऐसा काम हर कोई नहीं कर पाता जैसा काम हमारे सीएम योगी जी ने किया है। बस अगर वो थोड़ा सा एक बार मेरे पास आके मेरे कंधे पे हाथ और टेक दे तो अच्छे की बोलती बंद हो जाए, और अच्छे क्या बहुत। हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे, हम तो बहुत लंबे वक्त से उम्मीद कर रहे थे कि अस्पताल में आपको देखने के लिए आएंगे। देखिए वो तो चले जाते हैं लोगों के घर, आपको अस्पताल में भी देखने के लिए नहीं आए। शायद आए, शायद उम्मीद तो की बैठा हूँ मैं। हो सकता है कि अभी भी मेरी आंखों को हरियाली मिल जाए, हो सकता है मेरे जैसे आदमियों को जीवन मिल जाए। और आपको लगता है इससे बहुत मजबूत एक संदेश, एक संकेत मिलेगा 200% जिहादियों को? हाँ, हमारे को मजबूती मिलेगी, सच्चाई को मजबूती मिलेगी अगर योगी जी जैसे आदमी हमारे कंधे पर हाथ रख दे। कुछ कहना चाहेंगे हमारे मन से योगी जी के लिए? योगी जी, सामने कैमरा। योगी जी, मैं आपके बता नहीं सकता कैसे इंतजार कर रहा हूँ। मैं उससे ही खुश हूँ जो आपने किया, लेकिन अगर इतना आपने कर दिया तो यकीन मानो आपके साथ देश बदलने में मैं 10 बार अपनी जान दे दूंगा। जो काम आप कर रहे हैं, आपके साथ 50 बार जान देने को तैयार हो। समीर जी, मैं देख रही हूँ कि आपका तो भी सलीम जी इंतजार खत्म नहीं हो रहा, लेकिन शायद आपके छोटे भाई आ चुके हैं। हाँ, मेरा भाई समीर, जिनका आप बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे। पॉडकास्ट से पहले आपने कहा मेरा भाई आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है। एक्चुअली ये ज्यादा इंतजार नहीं कराने दे रहा मेरे को। अब पॉडकास्ट में होगी इंतजार, नहीं तो ये जब से मेरे साथ हुआ है बराबर अड़ा हुआ है, अपने आप भी मेरी खिदमत समीर भाई ऊपर। और आपसे हमने बात भी की थी जॉइन रियल पर, क्योंकि सलीम जी तो अस्पताल में थे
तो वक्त नहीं था, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। देखिए, आपको याद होगा सलीम जी जिस वक्त अस्पताल में थे तो थोड़ा पैर नीचे कर लीजिए। वो भी चमकी आ चुकी है। ठीक है, कतल उनसे वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। वो लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि जब हम मेजोरिटी में आएंगे तो फिर हम इन लोगों को काट डालेंगे। मेजोरिटी में आने के वो लिए इंतजार करते हैं। मेजोरिटी में आने के लिए आपको सामने वाली कौम को कमजोर करना पड़ेगा, अपनी बिल्कुल। ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। वो काम कर रहे हैं अब धीरे अंतरैया करते हैं धीरे। वो, आप ये बोल रहे थे। इस तरह की अटैक से, इस तरह की चीजों से सामने वाली कम्युनिटी को कन्वर्जन से, लफ जिहाद से ये सबसे कमजोर कर रहे हैं, अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। और जब ये अपने आप को मेजोरिटी में ले आएंगे, ताकत में ले आएंगे, उसके बाद खुला ऐलान कर देंगे बगावत का। क्योंकि देखिए, मुसलमानों की आसमानी किताब यही कहती है कि जब तुम तादाद में कम हो, कमजोर हो, तो तब तुम अपने ईमान को और अपनी जान को बचाने के लिए काफिरों से झूठ बोल सकते हो, उनको धोखा दे सकते हो, मिसगाइड कर सकते हो, दिल से कोई बात ना मानते हुए जबान से कह सकते हो। यानी कह सकते हो तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे धर्म का सम्मान करते हैं, हम तुम्हारे ईश्वर में आस्था रखते हैं, तुम्हारी आस्था का सम्मान करते हैं। तो ये सिर्फ मुंह से कहना है। अगर दिल से ये मान लिया तो शिर्क कर दिया, और शिर्क करते इस्लाम से खारिज हो गया। तो दिल से नहीं मानना, लेकिन ये कब मानना है? जब आप कमजोर हो। लेकिन वहीं पर सूरह अनफाल की आयत 39 कहती है कि जब तुम ताकत में हो, जब तुम मेजोरिटी में हो, तब तुम इन काफिरों के साथ पीस अमन की बात मत करो, फिर दो बल्कि ऑप्शन इनके ऊपर वार करो। नहीं, इनके ऊपर वार करो और इनके जोड़ जोड़ पे मारो, और अल्लाह तुम्हारा मददगार है। इनके साथ किताल करो, इनके साथ जंग करो, इनको पहले सीधा। देखिए, इस्लाम में एक सिस्टम ये है कि आपने किसी काफिर को सबसे पहले तो दीन की दावत देनी, इस्लाम की दावत देनी। भाई इस्लाम बहुत अच्छा है, सच्चा मजहब है, तुम्हारा झूठा है, तुम्हारे भगवान झूठे है, तुम आ जाओ हमारे में, तुम कामयाब हो जाओगे, जन्नत में चले जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे। अब अगर वो नहीं मानता है तो फिर सेकंड स्टेज ये है कि अगर वो अहले किताब है, अहले किताब मतलब जू एंड क्रिश्चियन है, तो उससे जिजिया लेना है। अगर मुसलमानों की हुकूमत है, उससे जिजिया लेना है, जजिया टैक्स लेना है। हाँ, टैक्स लेना है। इस वजह से क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मान रहा है और इस्लाम के फैलाने में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। तो हम इस्लाम को फैलाएंगे, उसके लिए पैसे की जरूरत है, वो पैसा तुम दो। ठीक है, या तो आर्मी बनो, सोल्जर बनो इस्लाम को फैलाने के लिए। और हमारे साथ अगर जंग में लड़ नहीं सकते, सोल्जर नहीं बन सकते, तो फिर पैसा दो, जिससे हम आर्मी बनाएंगे अपनी, और ये सब चीजें कर। तो ये है टैक्स, जिजिया, वो लेना है। अगर वो भी देने से डिनाई तो करते हैं, तो फिर अहले किताब को काट डाला है, यानी कि जो क्रिश्चियन को। लेकिन काफिरों की बात क्या है? काफिरों के लिए सीधा इस्लाम की दावत है। अगर इस्लाम की दावत कबूल ना करें तो उनसे जिजिया नहीं लेना, उनको जिंदा रहने का हक नहीं है, फिर सीधा गर्दन का काटनी है उनकी। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि जी औरंगजेब ने जिजिया लिया हिंदुस्तान के अंदर, औरंगजेब ने जिजिया लिया और बहुत सारे मुगल बादशाहों ने जिजिया लिया। लेकिन उन्होंने जो जिजिया लिया है, वो जिजिया अकॉर्डिंग टू इस्लाम गलत लिया है, आपको पता है? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो अहले किताब नहीं थे, जूर क्रिश्चियन नहीं थे, पीपल ऑफ द बुक नहीं थे, वो तो मुशरिक थे, उनको सीधा कत्ल करना था। लेकिन अगर उन सारों को कत्ल कर देते, उन सारों को जो है मार डालते या कन्वर्ट कर लेते, जो कन्वर्ट हो गए वो तो हो गए, बाकी जो बचे उनको अगर सबको मार डालते, तो फिर महसूल कहां से लेते? फिर हुकूमत कैसे चलाते? वो चलाने के लिए पैसा चाहिए था। तो औरंगजेब ने अपने 21 उलमाओं को नहीं समझौता नहीं किया। औरंगजेब ने अपने 21 मौलवियों को जो ये कह रहे थे कि आप इन मुशरिकों से जिजिया नहीं ले सकते, इनको इस्लाम की दावत दो या कत्ल करो, तो उनको उठाकर औरंगजेब ने जेल में डलवाया। और उसने अपना खुद का एक शरिया मैनुअल लिखाया जिसको कहते हैं फतवाए आलमगीरी, आप जाकर के पढ़ सकते हो, औरंगजेब ने ये लिखवाया। तो उस मैनुअल में उसने ये चीज ऐड करवाई कि हम मुशरिकों से जिजिया ले सकते हैं। यहाँ तक कि महसूल भी लिया करते थे। जैसे कि कोई व्यक्ति, अगर कोई हिंदू है, वो तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा है, तो वो तीर्थ यात्रा करने के लिए भी उसे हुकूमत को टैक्स देना पड़ता था, जिसको महसूल कहा गया है, जिजिया से अलग है। तो ये भी उसूल किया है। लेकिन ये उसूल जो किया है, ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। इस्लाम काफिरों से, मुशरिकों से जिजिया लेने की इजाजत नहीं देता, वो सिर्फ अहले किताब से लेने की इजाजत देता है, जो सिर्फ एक गॉड में मानते हैं। मुशरिकों के बारे में तो ये है कि ये तो मल्टीपल गॉड्स में मानते हैं। तो इनको या तो कन्वर्ट करो, मुसलमान बनाओ, या कत्ल करो। आप तो कहते हैं इतना बड़ा जुल्म हो जाता है इस्लाम के हिसाब से कि अगर किसी ने 2 अपराध किए, किसी ने रेप किया है और कोई मूर्ति की पूजा करता है, तो छोटी बच्ची का, छोटी बच्ची का। बट देखिए, इसको रेप अगर सिंपल कह देंगे तो ये बहुत, मतलब मेरे हिसाब से देखिए ह्यूमरिस क्राइम तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा सीरियस क्राइम है छोटी बच्ची का, साल भर की बच्ची, बल्कि साल भर से छोटी भी हो, 6 महीने की, 8 महीने की, 10 महीने की, साल भर की बच्ची का अगर कोई व्यक्ति रेप कर रहा है, उसके साथ बलात्कार कर रहा है, एक क्राइम ये है। और दूसरा क्राइम ये है कि कोई व्यक्ति अल्लाह के सिवा किसी और माबूद की, किसी और गॉड की, किसी आइडल की पूजा कर रहा है, तो इस्लाम की नजर में वो बच्ची का रेप करने वाले से बड़ा गुनाहगार ये मूर्ति पूजा करने वाला है।
क्योंकि खुद कुरान 4:48 इस बात को कहती है कि अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा उसको माफ कर देगा, चाहे कोई भी गुनाह आपने किया, अगर अल्लाह माफ करना चाहेगा, आपने माफी नहीं मांगी, उस गुनाह को करते हुए आप मर गए, अल्लाह माफ कर देगा अगर चाहेगा तो। लेकिन अगर आप शिर्क करते हुए मर गए और आपने शिर्क नहीं छोड़ा और आपने अल्लाह की इबादत नहीं करी, तो उस गुनाह को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, आपको हमेशा हमेशा जहन्नम में जलना पड़ेगा। अब देखिए, अल्लाह चोरी भी माफ कर सकता है, कत्ल भी माफ कर सकता है, डाका भी माफ कर सकता है, जेनोसाइड भी माफ कर सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट भी माफ कर सकता है, बलात्कार भी माफ कर सकता है, मास जेनोसाइड भी माफ कर सकता है। हर एक कृत्य जो आप कर रहे हो उसको अल्लाह माफ कर सकता है। और अगर वो इस्लाम के लिए आप कर रहे हो फिर तो सुभान अल्लाह, फिर तो आप शहीद हो, फिर तो सीधा जन्नत में आप जाओगे, फिर तो गुनाह ही कोई नहीं है आपके लिए। आप काफिरों का कत्ल करते हो, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ आप बलात्कार करते हो, ये तो इस्लाम में जायज है, इसको तो आसमानी किताब अलाउ करती है। जब कुरान कहता है 4:24 में वल मुहसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहु अलैकुम, जायज है, तुम्हारे लिए हलाल है उन औरतों के साथ जो है हम बिस्तरी करना, बलात्कार करना, जिनके शौहर और जिनको तुमने साथ पकड़ा हुआ है, हस्बैंड वाली औरतों के साथ भी। तो इसको तो इस्लाम जायज मानता है, तो इसमें तो गुनाह ही कोई नहीं है। तो काफिरों की बच्चियों का बलात्कार करना, उनका कत्ल करना, जेनोसाइड करना, ये सब तो इस्लाम में अलाउ, इसमें सजा नहीं है, इसमें रिवॉर्ड है। आप सच्चे मुसलमान हैं, क्योंकि सूरह मोमिनून कहती है कि सच्चे मुसलमानों की पहचान क्या है। सच्चे मुसलमान वो है जो नमाज पढ़ते हैं, जो ज़कात देते हैं, जो खुशू पैदा करते हैं, फालतू चीजों से बचा करके रखते हैं अपने आप को, और अपने प्राइवेट पार्ट की, अपनी चैसिटी की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी गुलाम लोनियों के। तो वो गुलाम लोनिया कौन है? वो काफिरों की माँ बहन बेटियां ही तो हैं, जिसको जंग में कैप्चर किया मुसलमानों ने। तो ये उसके साथ बलात्कार करने वाला तो मोमिन है, उसकी मोमिन की पहचान है वो। सूरह मोमिनून आयत नंबर 1 से 7 तक आप पढ़िए। और आप तो ये बोले थे कि जो मुसलमान है वो भी कहाँ पूरी तरीके से इस्लाम की बात को अपने आत्मसात कर रहा है। वहाँ तो आप इंटरेस्ट भी नहीं कर सकते, वो हराम हो जाता है, म्यूजिक हराम हो जाती है, बॉलीवुड फिल्में देखने कैसे ये लोग जा रहे हैं, टीवी हराम हो जाती है। देखिए, उसका भी रास्ता निकाला हुआ है। क्या? बैंक अकाउंट जो खोले हुए हैं जी। और बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में हमने इतना पैसा जमा किया, इतना ऊपर दिख रहा है, तो इसका मतलब इतना इंटरेस्ट है। तो ये उसमें से और थोड़ा बढ़ा करके उसको निकालते हैं, और मुल्लाओं ने इनको रास्ते बताए हुए कि इस पैसे को कहाँ खर्च कर सकते हो। हालांकि सूद लेना, ब्याज लेना इस्लाम में हराम है, आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मगर मुल्लाओं को बिजनेस मॉड्यूल बनाना था, तो उन्होंने वो भी उसका भी रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि आप इस पैसे को जो है आप किसी मदरसे, किसी मस्जिद में डोनेट कर दीजिए, डोनेट कर दो, और इसका इस्तेमाल वहां पर वजू खाने, टॉयलेट, इस्तंजे की जगह बनाने में किया जाएगा, वहां ये पैसा लग सकता है। तो उन्होंने इसका भी रास्ता निकाल लिया। अभी देखिए, वो एक आदमी पहुंचा एक मुल्ला के पास और कहता है कि जी मैं, जो आप मस्जिद तामीर हो रही है, जो मदरसा तामीर हो रहा है, मैं इसमें कुछ ताउन करना चाहता हूँ, यानी कि कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मेरा जो है वो खाईबाड़ी का काम है। मतलब ये हमारे गांव के मोहल्ले की हम सुनते हुए आ रहे कोई स्टोरी। वो कहता है कि जी मेरा खाईबाड़ी का काम है, मैं जो है वो इस तरह का वो काम करता हूँ, कुछ इलीगल जो इस्लाम में हराम है, तो क्या मेरा पैसा आप ले सकते हो? मौलवी ने कहा जी आपका पैसा बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपका पैसा इसमें टॉयलेट में, वजूखाने में, इस्तंजे में लगा। यानी सहूलियत के हिसाब से देखिए, ये लोग खुद ही हर चीज को कर देते हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए, बॉलीवुड एक्टर को ही देखिए, वो सारे तो खान है और सब नाचते भी है, गाते भी हैं, बॉलीवुड को प्रमोट भी कर रहे हैं। आप तो कह रहे तो बॉलीवुड ही सबसे ज्यादा लोगों को सॉफ्ट लॉन्च करा रहा है इस्लाम की तरफ, न्योता दे रहा है। मैं ये समझता हूँ, इस बात को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए लोगों को। खान नाम देख करके हम सिर्फ लिमिटेड ये कर देते हैं कि जी ये खान जो है ये बॉलीवुड में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये सॉफ्ट जिहाद जो है इसके अंदर स्टैब्लिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इनको, ये तो हुए ही जिम्मेदार, इनके अलावा आप और लोगों को डिस्काउंट कैसे दे सकते हो? आप उन लोगों को डिस्काउंट कैसे दे सकते हो जो अपनी लेटेस्ट मूवी के अंदर, मूवी का नाम होता है हमारी एक देवी के नाम पर, देवी के नाम पर नाम होता है, और जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम आसिफ होता है। वो क्या कोई खान था? नहीं, वो तो कुमार साहब है। तो कुमार साहब इस तरह का जो है सॉफ्ट जिहाद जो है वो लोगों के ब्रेन में डाल रहे हैं। चकदे में आप देख लीजिए, चकदे में जिनके ऊपर बनी थी वो नेकी थे। हालांकि मैंने नाम नहीं लिया, मैं लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ। अक्षय कुमार की मूवी आई थी लक्ष्मी, जिसमें किन्नर के ऊपर बेस्ड कहानी है। वहां पर वो जो कैरेक्टर है उसको क्या दिखाया गया? उसको मुसलमान दिखाया गया, आसिफ दिखाया गया। और आसिफ भी ऐसा मुसलमान कि जो एथीस्ट है, जो साधु संतों की पोल खोल रहा है, उनको गलत साबित कर रहा है, पाखंड नहीं बता रहा है, विश्वास बता रहा है, लेकिन जब खुद उसकी बारी आती है तो जाकर के पीठ पे मत्था टेक लेता है। आप तो ऐसी लोगों की तो काउंसलिंग भी करते हैं लव जिहाद के दौरान ना, जो लड़कियां फंसाई जाती हैं। बिल्कुल, मैंने तो तभी तो हम दुश्मन हो गए लोगों को, जबकि हम सच बोल रहे हैं। जो हो रहा है वो लोगों के सामने रख रहे हैं।
समीर जी, सलीम जी, चलते चलते क्या कहेंगे आप दर्शकों को? मैं तो यही कहूंगा, एक तो हमारी सरकार योगी जी की तरफ ध्यान दे, योगी जी को मौका दें, और दूसरी बात हमारी खुद की जनता अंधी मत हो, आंख खोल ले, देखे। और मुसलमानों से मेरी विनती है कि इन मौलानाओं के, इन चंदे खोरों के पीछे मत लगे, अपनी जिंदगी इज्जत से जिए, बढ़िया तरह से जिए। मैं भी देखिए यही बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो हम लोग मुसलमानों के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमारी फिक्र ये नहीं है कि हम लोग इस्लाम के खिलाफ बोलकर या मुसलमानों के खिलाफ बोल करके हम दूसरे लोगों को खुश करें, उससे अपना कोई फायदा उठाएं। हमारे ऐसी कोई मंशा, कोई इच्छा नहीं है। हम लोग ये जितनी भी कुरीतियां इस्लाम की बताते हैं, इस्लाम की किताबों से, इस्लाम की हदीसों से, मुल्ला के बयानों से, ये हम लोग मुसलमानों को सिर्फ इसलिए बताते हैं क्योंकि ये बातें मस्जिद और मदरसों में मुल्ला मुसलमानों को नहीं बताता है। क्योंकि अगर वो बताएगा तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। जो आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपको फाइनेंशियली लूट रहा है, आपको मेंटली हैरेस कर रहा है, आपको इस देश के अंदर आपकी हालत उन्होंने ये बना करके रख दी है कि अगर आप दाढ़ी बढ़ा करके, टोपी सर पर लगा करके अगर आप रास्ते से निकलते हो तो लोग आपको एक आतंकवादी, एक जिहादी की नजर से देखते हैं, शक की नजर से आपको देखते हैं। तो ये हालत देखिए मुसलमानों की हमने नहीं बनाई है, ये हालत मुसलमानों की बनाई है इन मुल्लाओं ने, ये बनाई है इन आतंकवादियों ने, इन जिहादियों ने। आपकी इमेज जो खराब करी है, वो इमेज खराब इन लोगों ने करी है। हम जैसे लोग, सलीम भाई जैसे लोग, तो आपकी इमेज सुधारने का काम कर रहे हैं। हम ये बताने का काम कर रहे हैं कि देखो भाई, हर एक मुसलमान आतंकवादी, जिहादी, जो जिहादी आतंकवादी होता है वो मुसलमान जरूर होता है, लेकिन हर एक मुसलमान आतंकवादी और जिहादी नहीं होता। वो बॉम्ब में जेब में बॉम्ब लेकर के नहीं घूम रहा होता, बदनाम हो गया। उसको बदनाम इसलिए हुआ है वो बदनाम क्योंकि मुल्लाओं की बातों में आकर के जो नौजवान आकर के रोड पर प्रोटेस्ट करते हैं, दंगा करते हैं, मजहब का हिस्सा समझ करके ये जो सब चीजें करता है, पत्थरबाजी करता है, वो नौजवान, वो गुमराह नौजवान, जिसको गुमराह करता है मुल्ला। तो आप बदनाम हो रहे हो उस मुल्ला मौलवी की वजह से, आप बदनाम हो रहे हो उस जिहादी मानसिकता की वजह से। तो हम आपको सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि आप भारतीय हो, उससे पहले आप इंसान हो। तो आपको मानव होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, और कम से कम इस देश के अंदर रहते हो, इस देश का खाते हो, इस देश के अंदर सांस लेते हो, इस देश की जमीन पर चलते हो, सारी सुविधाएं लेते हो, तो एटलीस्ट इस देश के लिए तुम्हारी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है कि इस देश के प्रति जो है वफादार बनो, देशभक्त बनो। अब अगर ये बातें कहेंगे कोई हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहा है, आपसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी को मांगने की जरूरत पड़ ही क्यों रही है? आप अपने एक्ट से, अपने कृत्यों से लोगों को बताओ ना कि आप देशभक्त हो। जब आप यहाँ बैठ करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे, जब आप यहाँ बैठ करके पुलवामा, पहलगाम, हमारे साथ में हमारे और भी साथी थे जो लगातार वहां पर मुस्तैद रहे, और ये हमने उस सिचुएशन में हम लोगों ने किया है ये कि जब सलीम भाई के ऊपर तो अटैक हो ही चुका है, तो उनके बाद अटैक होने के बाद लगातार उन ग्रुप से, उन जिहादी तंजीमों से हमें धमकी आ रही थी कि अब अगला नंबर तुम्हारा है और तुम्हारा हम लोग इलाज करेंगे। लेकिन देखिए योगी जी बैठे इलाज करेंगे तुम्हारा। हालांकि जब से ये चीजें हुई हैं तो देखिए उनका इरादा ये था कि वो लोग जो है हमको डरा देंगे, हम जो है डर करके कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ये घटना होने के बाद हमारा जो हौसला है ना और हमारा जो जज्बा है वो और ज्यादा बढ़ गया है, और ज्यादा हम लोग जो है मजबूत हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। हम लोग जो दुनिया को बताना चाहते हैं इस कट्टरता के बारे में, इस एक्टिविज्म के बारे में, इस जिहाद के बारे में, तो हमारे उन कथनों पर, हमारे उन शब्दों पर इन जिहादियों ने ये काम करके मोहर लगा दी और ये तय कर दिया है लोगों के सामने कि जो ये लोग बताते हैं इस आइडियोलॉजी के बारे में, इस कट्टरता के बारे में, वो सत्य है। कितनी खतरनाक है, जो आप इशारा लगातार देते थे कि भाई ये बहुत खतरनाक आइडियोलॉजी है, वो किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं, उन्हें ब्रेन वॉश किया जा चुका है। और आपके साथ जब मैंने पॉडकास्ट किया था ऑनलाइन, तब भी आपने इसी बात का जिक्र किया था कि आप समझिए जरा, रमजान के मौके पर दो नौजवान पहुंचकर इस तरीके से हलाल करने की कोशिश करते हैं, कितने गजब की कंडीशनिंग इनकी हुई होगी जी। और इसके पीछे तो हलाल इकोनॉमी का बल्कि आपने जिक्र किया, वो क्या था समीर जी? नहीं देखिए, इस तरह के जितने भी इंसिडेंट होते हैं, चाहे वो इस तरह के अटैक हो या वो इस तरह के आरोपियों को फिर जो है उनको फंडिंग हो, पहले स्टार्ट में उनको फंडिंग देने के लिए, या फिर बाद में अगर वो पकड़े जाएं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए तो उनके लिए बड़े बड़े वकील खड़े करके उनके लिए केस लड़ना हो, ये सारा का सारा पैसा कहाँ से आता है? ये सारा का सारा पैसा उन्हीं तंजीमों से आता है
जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं और जिन्होंने अपना इस्लाम का एक पूरा सिस्टम इकोसिस्टम चलाया हुआ है। अब ये हलाल इकोनॉमी क्या है? ये आप जो है बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े रेस्टोरेंट को, बड़े बड़े होटल्स को आप हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं, जिसके लिए आप लाखों रुपए की फीस चार्ज करते हैं और वो फीस लेकर के आप जो है आगे उसका इस्तेमाल जो है अजमल कसाब जैसे आतंकवादियों को केस लड़ने के लिए करते हैं। प्रोडक्ट्स पे हलाल वो क्या होता है? देखिए, इस्लाम में हलाल प्रोडक्ट खाना का आदेश है, हुक्म है, और आप जो है झटका वाला प्रोडक्ट जो है वो खा नहीं सकते। अब एक कंपनी आपको एक प्रोडक्ट दे रही है, मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर KFC है, चिकन बर्गर है, डोमिनोज है, तो ये जिस तरह के भी नॉनवेज प्रोडक्ट ये मार्केट में बेचती है, तो मुसलमान इनको तब तक कंज्यूम नहीं कर सकता जब तक उसको ये कंफर्मेशन ना मिल जाए कि ये जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, जो नॉनवेज इस्तेमाल हो रहा है, इसमें ये झटका नहीं, ये हलाल है। तो अब उन कंपनियों की, उन विदेशी कंपनियों की भी अगर भारत में उनको बिजनेस करना है या पाकिस्तान में बिजनेस करना है या बांग्लादेश में बिजनेस करना है, तो उनको मुसलमानों को अपना कस्टमर बनाने के लिए ये सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो नॉनवेज मीट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो झटका नहीं है, हलाल है। दे कौन रहा है? सरकार तो नहीं दे रही है। देखिए, ये जमीयत उलमा हिंद देती है, ये इस्लामिक तंजीमें देती हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन देती हैं जिनका जिहादियों को पोषित करने में, उनको फंडिंग करने में, और अगर वो किसी केस में गिरफ्तार हो जाएं तो उनके लिए मुकदमे केस लड़ने के लिए, कार्रवाई के लिए वकील खड़े करने में जो तंजीम आती है। आप मुझे बताइए, अजमल कसाब जैसा आतंकवादी जिसने हमारे देश के अंदर में अपने साथियों के साथ घुस करके हमला किया, कितने निर्दोषों की हत्या की, उसके लिए वकील खड़े करने वाले कौन लोग थे? ये जमीयत उलमा हिंद वाले लोग थे, ये हलाल इकोनॉमी वाले लोग थे। क्या देश को ये सब दिखाई नहीं देता? क्या देश ने अपनी आंखें बंद कर ली या शासन प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर ली? उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन देश के साथ खड़ा है, कौन आतंकवाद के साथ खड़ा है। इनके मानवाधिकार के जितने भी बातें हैं, जितने भी इनके विक्टिम हैं मानवाधिकार के, ये सारे के सारे आतंकवादियों के लिए जागृत हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड होता है तो कोई मानवाधिकार की बात नहीं करता। धुरंधर के पीछे पहुंच गए, कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा अभी मांगते हैं। अभी आप देख लीजिए, एक ऐसा मुल्क जो हमारे मुल्क का दुश्मन है, जो हमारे वतन का दुश्मन है, हमारे वतन में आतंकवाद टेररिज्म फैलाता है और आए दिन हमारे देश के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का काम करता है, उसकी सच्चाई बताने के लिए अगर किसी आदमी ने हिम्मत जुटा करके एक सिनेमा बना दिया तो इन लोगों को मिर्ची लग गई, ये उसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। चलो हम ये कहते हैं कि आपको ये लग रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है, तो अगर ये प्रोपेगेंडा है भी तो किसके खिलाफ है? आतंकवाद के खिलाफ, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपका तो ना आतंकवाद से बोलना देना पाकिस्तान से, या यदि है तो बता दीजिए खुल करके फिर कि हमारा लेना देना, हमारा माई बाप है पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान को मिर्ची नहीं लगी जितना यहाँ पर लोगों को लग रही है। सेकुलर कीड़ा काट रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में ये फिल्म बैन है, उसके बाद भी पाकिस्तानी जो है इस मूवी को सेकंड सोर्स से, VPN से, किसी भी माध्यम से लगा करके इसको देख रहे हैं और देख करके इसके ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि बहुत अच्छी मूवी है। अगर मूवी के एंगल से देखा जाए, उन लोगों के स्टेटमेंट आ रहे पाकिस्तानियों के कि भाई बहुत, अगर इसको सिर्फ एक मूवी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन भारत के अंदर बैठे हुए लोग मूवी के अंदर, सिनेमा के अंदर जो है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ जो है उसके इंसिडेंट को तलाश करने की क्रोनोलॉजी ढूंढ रहे हैं भाई, क्रोनोलॉजी ढूंढ रहे हैं उसके अंदर। अरे भाई, एक आदमी है, वो एक व्यक्ति है, यूट्यूबर, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो आकर के कहता है कि अगर तुम्हारे यहाँ पद्मावती मूवी बनाई जा रही है और तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारी हिस्ट्री खराब हो जाती है पद्मावती मूवी बनाने से, और तुम्हारे जो है संस्कृति खराब होती है, तो तुम ऐसा करो कि तुम डायरेक्शन का कोर्स करो, अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर लेकर के अपना सिनेमा बनाओ, जो दिखाना चाहते हो दिखाओ। अब जब लोगों ने दिखा दिया तो उसको मिर्ची लग गई, उसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। भाई, कितने बड़े दोगले हो तुम। एक मूवी बनती है भारत के खिलाफ, भारतीय सनातन के खिलाफ, या उसमें ऐसा कुछ दिखाया जाता है जिससे हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसके गलत जो है पिक्चर पोर्ट्रे होती है, हम उसका विरोध करते हैं एज अ भारतीय, एज अ सनातनी। तो आप कहते हैं कि जी इसको प्रोपेगेंडा मत बोलो, ये तो सिनेमा है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने हिसाब से मूवी बनाओ तो अपना मूवी बनाओ। अब जब बना दी किसी ने मूवी, उसके सजेशन को सीरियस लेकर के किसी ने बना दी मूवी, कह लो जी आपने एडवाइस दी, बहुत अच्छी एडवाइस, आप हम इस पर काम करते हैं, मूवी बनाते, तो अब वही आदमी बैठ करके प्रोपेगेंडा चिल्ला रहा है। अरे भाई, तुम भाई बट तो इंडियन हो ना, चलो भले ही तुम अभी जर्मन शेफर्ड बन गए हो, पर तुम भाई बट तो इंडियन हो ना, तो तुम प्रोपेगेंडा को बोल रहे हो, ये भी कह रहे थे तो तुम्हारा भाई बाप पाकिस्तान है। हिंदुओं को सबसे ज्यादा खतरा ऐसे ही हिंदुओं से है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, अभी ये सारी बातें आप तो मेरे को फैक्ट्स भी दिखा रहे थे कि पाकिस्तान के ISI के सबसे ज्यादा जो रिक्रूट्स होते हैं भारत में वो हिंदू होते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए OGW क्या है? ऑन ग्राउंड वर्कर जो है वो क्या है? कश्मीर के अंदर जो लोग
ऑन ग्राउंड वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, या देश के अंदर OGW जो घुसे हुए हैं, जगह जगह घुसे हुए हैं, हर महकमे में घुसे हुए हैं, हर डिपार्टमेंट में घुसे हुए हैं, हर फील्ड में घुसे हुए हैं, हमारे पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, तो इनका कोई एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? ये सरकार की रिपोर्टें सब ऐसे ही हैं हवा भाई। तो ये OGW कौन है? ये वही तो लोग हैं जो पैदा तो यहाँ हुए हैं, खाते यहाँ की हैं, लेकिन गाते वहां की हैं। और अगर यहाँ पर कोई भी आप एक ऐसी बात कर दोगे, कोई ऐसा फैक्ट बता दोगे, या कोई आप ऐसा सिनेमा बना दोगे, तो उनको पहले मिर्ची बाद में लगेगी, ये अपनी वफादारी साबित करने के लिए कि नहीं तुम हमारे माए बाप हो, हम तुम्हारे लिए यहाँ खड़े हैं, ये सबसे पहले उछलेंगे। तो ये असल में ये इनका जो विरोध है, ये विरोध इनका आप अपनी गद्दारी साबित करने के लिए नहीं है, ये उनके प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए, साबित करने के जी, लिए। आप तो कि हम कहते हैं कि वफादार पहली हैं। फुर्सत में इनको वहां भेज देना चाहिए।